नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश बहन प्रेम या माइंड गेम। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बहन प्रेम जाग गया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव में उतारना एक बड़ी गलती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार का बहन के लिए इतना बड़ा प्रेम कैसे जागा? सिर्फ प्रेम है या कुछ और? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं। सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारना एक बड़ी भूल थी। आपको ये भी बता दें कि बारामती लोकसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा था, जिसमें सुप्रिया सुले को जीत मिली थी। यानी ननद भाभी की टक्कर में ननद ने बाजी मारी थी। वहीं महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच अजीत पवार राज्यव्यापी जन सम्मान यात्रा पर निकले हैं। मंगलवार को यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राजनीति को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं। मैं अपनी बहन के खिलाफ सुनेत्रा को मैदान में उतार कर गलती, ऐसा नहीं है होना चाहिए था, लेकिन एनसीपी के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला गलत था। अजीत पवार के इस बयान पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि धीरे धीरे अजीत पवार को अपनी सभी गलतियों का एहसास होगा। वहीं हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय आपको करवा दें और फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी नेता प्रिया शर्मा। प्रिया जी, इन 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अब अजीत पवार का बहन प्रेम जागा है, इसको क्या माना जाए? कहीं ये चुनावी एजेंडा नहीं है या क्या वास्तव में रक्षाबंधन के पहले शायद अजीत पवार को अपनी बहन की याद आ गई? नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ। और अभी जो त्योहार आ रहा है वो रक्षाबंधन का त्योहार है। तो इस त्योहार के मौसम में भाई बहन का प्यार जागृत होना ये एकदम सरल और सीधी सी बात है। तो इसको राजनीतिक मोड़ पे न लिया जाए। आखिर बहन भाई का रिश्ता सब रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता होता है। और अभी जो त्योहार है तो उसका प्रेम तो हमें जागृत होना ही चाहिए। तो मुझे अजीत पवार के इस बयान पे कोई भी गलत टिप्पणी देने जैसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन प्रिया जी, 2 से 3 महीना पहले लोकसभा चुनाव था और खुद बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारना और अब उसको गलती करार देना कितना उचित लगता है? क्योंकि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि ये गलती हो गई। देखो, बहन का प्यार है ये। और उस जिस समय हर समय में सही, हर फैसला सही हो या गलत हो, लेकिन समय के अनुसार सब सही गलत बाद में भी पता चलता है। लेकिन ये परिवार बोलते जाते हैं, बहुत सालों तक एक साथ काम किया है। और अब बहन का प्यार जागरूक होना ये सरल एकदम नेचुरल बात है। तो ऐसा लगना, अगर उनको कहीं लगता है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। और अभी हम इतना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे सारे नेता लोग दुनिया की सारी बहनों के लिए लाडली बहनें योजना ला रहे हैं। तो उसमें अपनी बहन को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उसमें तो प्यार आना ही आना है। लेकिन जिस तरीके से अगर वो शायद जन सम्मान यात्रा में नहीं निकलते तो शायद बहन की याद नहीं आती, ये मानती, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उन्होंने एक खास कार्यक्रम बनाया जिसका नाम जन सम्मान यात्रा दी गई है। और इसी यात्रा के दौरान जब वो लोगों से मिल रहे हैं, चुनावी चर्चा यानी चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतरे हैं, और इस दौरान वो लोगों से और मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। हाँ, तो ये सही बात है। जब हम प्रचार प्रसार को निकलते हैं और बाहर की बहनों को जब हम आह्वान करते हैं और उनको जब सम्मान देते हैं, तो अपनी घर की बहन का सम्मान नहीं करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और राजनीति में ये सब बातें होती रहती है। और बहन परिवार ये तो अलग रिश्ता है। देखो, इलेक्शन तक राजनीति एक इलेक्शन तक मर्यादित रहती है। कभी कभी इलेक्शन के बाद में भी सारे नेता एक साथ उठते बैठते खाते पीते, दोस्ती यारी रहती है। तो इसका मतलब हमेशा जीवन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और बहन भाई का रिश्ता तो अभी का तो एकदम पर्व वही है कि बहन भाई का प्यार तो आना ही आना है।
और मुझे इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं लगता है। प्रिया जी, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के बाद सभी नेता एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए चुनावी एजेंडे लेकर मैदान में उतरते हैं, ये मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर पार्टी का अपना एक स्टेटस रहता है, उसकी एक विचारधारा रहती है। हर इंसान अपनी विचारधारा पे काम करता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे देश के लिए और राज्य के लिए ऐसे होते हैं कि हर सब पार्टी को एक साथ बैठ के उस पर फैसला करना पड़ता है, इसलिए वो रिलेशन भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हर पार्टी का मुद्दा अलग होता है, विचारधारा अलग होती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अजीत पवार को लेकर आपकी पार्टी की, अगर बीजेपी की बात करें, जो उसके मुख्य संघ जो है, जो बीजेपी का होता है संघ जिसे कहते हैं, संघ ने जो है आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र के संपादकीय में लिखा था कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हार मिली है तो इसका सीधा सीधा श्रेय अजीत पवार से गठबंधन को जाता है, कि अगर गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस मिलता। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कहीं ना कहीं अजीत पवार जन सम्मान यात्रा निकाल कर अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसेगा? नहीं नहीं, उसके लिए हमारे बड़े नेता मौजूद है, और आरएसएस ने भी जो सोचा है वो अपनी उनकी विचार में होगा, कहीं उनको समझा होगा। चलिए लेकिन प्रिया हर जी, हमारे पार्टी साथ के एक और मेहमान जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता अजंता यादव जुड़ी हुई हैं। अजंता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला धन्यवाद। सवाल कि अब अजीत पवार को रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन की याद आ गई है और प्रेम जाग उठा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सूले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को उतारना गलत था और ये एक बड़ी भूल है, इसे परिवार में राजनीति नहीं लानी चाहिए। क्या कहें अजंता मेरा जी, यही आवाज आ रही है? मानना है हाँ, मुझे आ रही है। मेरी आ रही है आपको आवाज? जी, आ रही है। हाँ, अब ये है कि जब आपने देखा किस तरीके से उन्होंने शरद पवार जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको किस तरीके से तकलीफ पहुंचाई, उनको मेंटल स्ट्रेस दिया और जानबूझ के अपनी बहना के खिलाफ अपने वाइफ को उतारा। जब लोगों ने उनको नकार दिया है, इनको ये समझना चाहिए कि गद्दारी जो उन्होंने की है, जनता ने उनको जवाब दिया है और आगे भी जवाब देंगे। बहना की याद उनको आज आई है, रक्षाबंधन में आई है। इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन क्या कर रहे थे? बहना की याद नहीं आ रही थी? आज उन्होंने जो जुमले दिए हैं, सरकार को जो जुमले दे रहे हैं, ये जुमले के खिलाफ भी हमारी जनता आवाज देगी और आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की जो भी उम्मीदवार होंगे और वो बिल्कुल जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे और महायुति की सरकार को नहीं आने देंगे जिस तरीके से अजीत पवार ने गद्दारी की है। लेकिन सवाल ये उठता है अजंता जी कि अजीत पवार का कहना है कि ये जो जन सम्मान यात्रा है, इससे वो सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या लाडला भैया योजना हो या किसानों की बात करें, तो उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान उनको अपनी बहन के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरा यह फैसला वाइफ को चुनावी मैदान में उतारना गलत है या राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या लगता है कि फिर से फेरबदल होने की आशंका दिखाई दे रहे हैं? देखिए कि इस वक्त उन्होंने अपने चुनावी जो मैदान में उतरे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेटमेंट देंगे, जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है, उससे उनको ऐसा लगता है कि लोगों में बदलाव आएगा, लोगों में फर्क आएगा, क्योंकि उन्होंने देखा लोकसभा में किस तरीके से लोगों ने उनको नकार दिया है। तो इस वजह से ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन लोग अभी स्मार्ट हो चुके हैं। जो इंसान एक जगह नहीं चलता है, एक विचारधारा नहीं लेके चलता है, अपने फायदे के लिए वो पार्टी चेंज करता है, अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा देता है, तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये कहना है आने वाले समय में आज जो उनको योजनाएं याद आ रही है, तो इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन वो लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं उनको फैसिलिटी दे पाए? क्यों नहीं जो बहना को आज लाडली लाडली करके बहन बोल रहे हैं, तो लाडली बहन ये पहले कहाँ चली गई थी? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। लेकिन आज जनता जो है, मुंबई की जनता है, मुंबईकर बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने चाल चली है अपने को बचाने के लिए या जो भी है अपने फायदे के लिए, जो इन्होंने ये महायुति सरकार चुनी है,
तो इसका खामियाजा भाजपा और सभी को पड़ेगा। लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, आने वाले समय में उनको चुन के नहीं देने। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की नेता प्रिया शर्मा ने कहा अजंता जी कि ये जब लाडली बहन योजना सरकार चला रही है और खुद सरकार में शामिल है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, तो उनको अपनी बहन की याद कैसे नहीं आती? क्या लगता है कि ये हकीकत में बहन की याद है या विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं फिर से कोई जो है एक गेम प्लान किया जा रहा है? ऐसा है, आप खुद ही कह रहे हो कि विधानसभा चुनाव के लिए है। ये बिल्कुल दिख रहा है, ये बिल्कुल साफ है। ये विधानसभा चुनाव का एक जुमला है। आज तक उनको बहन याद नहीं है, आज उनको बहन याद आ रही है। मुझे एक बात बताइए, जिस 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 बहन की याद आ रही है, क्या सबको ये सुविधा मिलने वाली है? जो बेचारों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, जो बेचारों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सबको सुविधा मिलेगी, वो लोगों का फॉर्म भरा नहीं जा रहा, ऑनलाइन फॉर्म चल नहीं रहा है। ऑनलाइन आप रोज फॉर्म्स भर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की जो सेवा है, जो सर्वर है, वो हमेशा डाउन होता है। तो आपने लोगों को कितनी तकलीफ दी, गाँव में लोगों ने लाइन लगा दी है, परेशान है। ये सारी परेशानी लोगों को दे गई है। महिलाएं जो है, महिला इसका बदला लेगी। आज उत्तर भारतीय महिला जो उत्तर भारत से आ रही है, जिसका स्कूल लिविंग यहाँ नहीं है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है, उन बेचारों को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उत्तर भारतीय महिला होने को सबको देना चाहिए। आपने इतने सारे चाहेंगे अजंता जी, प्रिया जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और आपने महिलाओं को एक जुमला दिया, महिलाओं के साथ ममता शर्मा जुड़ी हुई है। ममता जी, इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगी, एक बार फिर अजीत पवार को अपने बहन की याद आई, इसको अब विपक्ष जो है चुनावी जुमला करार दे रहा है। शायद अंजना दीदी को पता नहीं है कि अभी बहुत शिथिलता आ गई है, उसमें जन दाखला, बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। सिर्फ रेशन कार्ड रहेगा और उनका एक सर्टिफिकेट जो आया है खुद का। मैडम, आप हर दिन आपकी चीजें बदलते हो। और शुरुआत आपने क्या की है? शुरुआत से आप बेचारे राशन कार्ड जिनका नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। मतलब इतनी सारी कंडीशंस क्यों? देना था तो सबको देना था ना। आप लोगों ने सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें पैसा वैसा आने वाला नहीं है। इस तरीके से मैं लोगों के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगी कि 1500 देने से आप लोगों को खरीद नहीं सकते हो। आप महंगाई कम करिए, सिलेंडर का भाव कम, पैसा नहीं चाहिए लोगों को आपका। आप जुमले मत दीजिए, पैसा नहीं चाहिए उनको। आप इतने सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, वो कम कर सकते हो क्या? आप भाजियों के भाव बढ़ा दिए, वो कम कर। आप लोगों का घर नहीं चला रहे हो। 1500 में आप लोगों का घर नहीं चलाओगे, आप महिलाओं का घर नहीं चलाओगे। आज महिलाओं की बजट बिगड़ गई है। 1500 दे रहे हो, उससे क्या घर चलने वाला है क्या? और कितने दिन दोगे आप 1500? चलिए अजंता जी, प्रिया जी का जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल पर प्रिया जी का जवाब देते हैं। प्रिया जी, घर चलाने के लिए नहीं है जी, ये पैसे घर चलाने के लिए दिए नहीं गए, ये बहनों के लिए दिए गए हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि अजीत पवार ने ऐसे मौके पे भी लोग कबूल नहीं करते, उन्होंने खुद अपनी बहन को याद किया है। तो ये हर बहन के लिए अच्छी गर्व करने जैसी बात है। और ये जो लाडली बहन योजना है, हमने पहले मध्य प्रदेश में चलाई है, ये कोई महाराष्ट्र में पहली बार नहीं आई है। और बहुत लोकप्रिय होने के बाद मध्य प्रदेश में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। जब हमने सब अच्छे से सेटल हो गया, तब इस योजना को महाराष्ट्र में लाया है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, कोई स्टेट में लोगों को आपने 2 करोड़ नौकरी दी थी का वादा किया था, आपने 15 लाख बोला था, दिया क्या आपने लोगों को? आप लोगों के भावना से मत खेलिए, आप लोगों के भावना से मत खेलिए। आप हमारे लोग सक्षम है, 1500 से कुछ नहीं होने वाला। अजंता जी, प्रिया जी का जवाब तो हम सुन ले। जी प्रिया जी बोलिए, प्रिया जी बोलिए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, इतने मेट्रो, इतने काम जो बढ़ रहे हैं, तो ये बिना लोगों के काम के बिना नहीं होता है। जब इतने काम बढ़ते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता ही मिलता है। और अभी तुम शायद देख नहीं रहे हो कि इस साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। तो इन सब पे पहले पढ़ाई करके फिर बोलना चाहिए। और जो तुम बोल रहे हो गद्दारी की बात, और अजंता जी की आवाज आप करें पीसीआर, अजंता जी की आवाज को अब किया जाए क्योंकि उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। शायद अजंता जी माफ कीजिएगा, अजंता जी के जवाब का सवाल जो है, सवाल और जवाब प्रिया जी पूरी तरीके से सुन नहीं पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह से अजीत पवार का बहन प्रेम जागा है,
उसको लेकर कहीं ना कहीं हर किसी के मन में जो है एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब प्रिया जी शायद अब विपक्ष के लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया जी, तो विपक्ष के लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, तो उनको मुद्दे ही चाहिए रहते हैं, क्योंकि हर देश में जहाँ जहाँ स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं लोगों की योजनाएं कामयाब हो रही है, वहीं लोग काम कर रहे हैं। इनको तो पास काम नहीं है, तो सिर्फ मुद्दे चाहिए, चुनावी मुद्दे चाहिए इनके पास। अभी इन्होंने बोला दीदी यादव जी ने कि जहाँ ये इन्होंने गद्दारी की है, तो गद्दारी का विषय तो कोई पहली बार नहीं है महाराष्ट्र में। सबसे पहले गद्दारी तो शरद पवार जी ने की है कांग्रेस के साथ। जब बाहर निकले थे तब इन्होंने कहा था कि हमको विदेशी के साथ में काम नहीं करना है, और फिर युति में हमेशा उनके साथ ही बैठते हैं। तो गद्दारी की शुरुआत ही शरद पवार जी से हुई है। तो चलिए ठीक है प्रिया जी, हमारे साथ वापस से ममता जी वापस हैं। ममता जी, क्या कहेंगी? आखिर अजीत पवार जी को एक बार फिर बहन प्रेम जाग गया है और विपक्ष इसको चुनावी जुमला करार दे रहा है। सर, ये तो बहुत बड़ा साहस का काम किया है हमारे अजीत दादा ने। अजीत पवार जी ने जो भी किया है ये साहस का काम इसलिए जी। सर कैसा है, महायुति का जब टिकट देना था तो कोई ना कोई तो लड़ता, बीजेपी का उम्मीदवार या अजीत दादा या फिर शिंदे गुट का उम्मीदवार। विपक्ष में किसी को तो लड़ना था, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन बहन के लिए जब रक्षाबंधन आया तो बहन का धर्म भी निभाना है, राजधर्म के समय राजधर्म। और जब अब रक्षाबंधन आया है तो बहन से गलती मानते हुए एक सच्चे साहसी आदमी की तरह उन्होंने भाई का धर्म निभाया, जो परिवार के साथ करना चाहिए। तो इतना बड़ा साहस दिखाया अजीत पवार ने। और ये जो लड़की बहन योजना है वो सब कहाँ थे जब कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस वालों ने तो ऐसी कोई योजना नहीं दी थी अपनी बहनों के लिए। हमारे भाई ने, हमारे अजीत दादा ने कम से कम ऐसी योजना तो दी, महाराष्ट्र की लाडली बहनों के लिए ऐसा एक उपहार तो दिया। इसके पहले तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, किसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। और रही बात बहन और भाई के प्रेम की, तो बहन और भाई के प्रेम को राजनीतिक बना के ये कांग्रेस वाले और ये जो उद्धव ठाकरे उबाटा ग्रुप है वो अपनी रोटी न सेके, काम करके कुछ करके दिखाएं। और रही बात ये दल बदलू वाली, तो हमारे माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो क्यों हाथ मिला लिया उबाटा ने? नहीं मिलाना चाहिए था उनको हाथ। तो फिर ये तो राजनीति में राजधर्म अलग है। ममता जी, आखिर 2 महीना पहले उसी बहन के खिलाफ चुनावी मैदान में ननद और भाभी की लड़ाई होती है, और अचानक जो है अब रक्षाबंधन और विधानसभा चुनाव से पहले ये कह देना कि मुझसे भूल हो गई, ये गलती है और राजनीति को परिवार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पवार परिवार तो पूरी तरीके से राजनीति में पहले से है। और इस तरह के जो बयान आना, क्या लगता है कि ठीक चुनाव से पहले लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आएगा, क्या ये हकीकत में बहन प्रेम है या फिर कोई और मापदंड है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक सिर्फ यही तो बात पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे अजीत दादा के जैसा साहसी आदमी जब महायुति का टिकट मिलना है तो या तो बीजेपी का कैंडिडेट होगा सुप्रिया ताई के सामने, या शिंदे गट का होगा, या अजीत दादा गट का होगा। तब उनको युति धर्म निभाना था, तब उनको पार्टी के लिए लड़ना था, और तब उन्होंने राजधर्म और महायुति धर्म और राजनीति के हिसाब से जो काम करना चाहिए वो किया। अब अपनी बहन के लिए परिवार धर्म जब निभाना है तो उन्होंने अपना साहस दिखाया। उनको मानना चाहिए कि भाई ने अपनी बहन से गलती माना, वो उन्होंने अपनी, जब राजनीति का धर्म निभाना था तब उन्होंने महायुति धर्म निभाया, और जब रक्षाबंधन आया उन्होंने कहा व्यक्तिगत रूप से मैंने गलती की है बहन, तो मैं सब बहनों को जो गिफ्ट दे रहा हूँ, सब बहनों को मैं लाड़की बहन योजना से 1500 रुपए घर पहुंचा रहा हूँ, तो मेरी बहन को भी मैं गलती मान रहा हूँ। बड़ा भाई हूँ, दादा हूँ, वो उनके दादा है, फिर भी पारिवारिक मुद्दे को अगर राजनीतिक रूप दे रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है। यहाँ पे सभी लोग अपने बात से, जबान से पलट चुके हैं, पक्ष बदल चुके हैं, पार्टी को तोड़ चुके हैं, कई बार गद्दारी कर चुके हैं। रही बात लाड़की बहन योजना की, तो ऐसा किसी सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने 1500 रुपए हर महिला को देने की, अंजना यादव जी कह रही है कि इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। अरे जिनका 2.5 लाख रुपया इनकम है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अजीत दादा ने तो ये भी कहा है कि अगर आप पर प्रांतीय हैं तो अपने पति का 15 साल का प्रूफ या महाराष्ट्र का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको पेमेंट देगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेमेंट देने के लिए आपको 15 साल का कोई पुरावा देना है।
या राशन कार्ड देना है तो सभी को मिल रहा है। ऑनलाइन ये किसी को भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि आप किस पक्ष के हो, किस धर्म के हो, आप परप्रांतीय हो, सब लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म ये भरा जा रहा है और सभी बहनों को ये सुविधा दी जा रही है। पात्र अपात्र देखा जाएगा, पात्र अपात्र तो लेकिन होना ममता भी जी चाहिए। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अभी धीरे धीरे अजीत पवार को बहुत सारी गलतियों का एहसास होगा और क्या आने वाले समय में क्या फिर से जो है महाराष्ट्र में फेरबदल होने की आशंका दिखाई दे रही है आपको? नहीं सर, गलतियों का एहसास उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि मैं पार्टी के या पक्ष के या किसी बंधन के तले में आके राजनीति का कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अपनी बहन को कहा है, उस समय उनको महायुति धर्म निभाना था। महायुति धर्म निभाते हुए उन्हें बीजेपी का कैंडिडेट या सिंधेगढ़ का कैंडिडेट या अजीत दादा के कैंडिडेट को खड़ा ही करना था। ममता जी एक सवाल और आपको बता दूं कि अजीत पवार जी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये फैसला मेरा नहीं था, संसदीय दल का फैसला था और ये पूरी तरह से गलत है। यानी कहीं ना कहीं अजीत पवार ने संसदीय दल की बैठक के फैसले को गलत ठहराया है। जिस तरह से आप बोल रही कि दादा ने साहस का काम किया है, तो यानी खुद की पार्टी के जो सांसद है, संसदीय दल की जो बैठक है, कमेटी है, उसके फैसले पर अजीत पवार जी का कमांड नहीं है। सर मैं भी एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, किसी की बहन हूँ, मेरा भी भाई है, तो मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ। संसदीय दल ने जब उनको कहा कि आपको लड़ना चाहिए, तब उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि आपको लड़ना पड़ेगा, ये आपके परिवार वाले हैं तो क्या हुआ, ये आपके सगे संबंधी हैं तो क्या हुआ, इनके खिलाफ लड़ो, सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। तो राजधर्म उन्होंने तब लड़ा और वो श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पे चले। लेकिन जहाँ परिवार की बात आई, रक्षा की बात आई, रक्षाबंधन की बात पार्टी आई, के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत पवार, और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि संसदीय दल का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। मतलब एक तरफ तो आप परिवारवाद में बोल रहे हैं कि परिवार में राजनीति नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ इस फैसले को अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक को बता रहे हैं, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पार्टी आपकी, संसदीय दल बैठक में शामिल सदस्य आपके, और उसके बाद ये कहा जाता है कि फैसला गलत हो गया। यही तो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। दोनों में फर्क तो देखिए। संसदीय दल की बैठक यानी दल ने अगर फैसला किया कि बीजेपी या सिंधेगढ़ या अजीत पवार महायुति का जो है वो सुप्रिया सुले ताई के सामने किसी को खड़ा करना है, तो आपको बारामती के आप सांसद रह चुके हो, बारामती आप अच्छी तरह से जानते हो, आपके परिवार से ही बारामती का सांसद था, तो आपकी वाइफ को लड़ना चाहिए। तब उन्होंने राजधर्म निभाया और अपनी वाइफ को खड़ा किया, उनका फैसला था। अब परिवार के हिसाब से रक्षाबंधन से वो सिर्फ ताई के लिए कह रहे हैं कि ताई के लिए मैंने खड़ा किया, तो वो साहस दिखा रहे हैं अपनी बहन से दादा होकर कि ताई ये मेरी गलती है। वो अपने परिवार से कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है। उन्होंने तब राजधर्म निभाया, अब वो परिवार के लिए अपनी ताई से गलती मानना बहुत बड़ा साहस होता है। वो साहस दिखा रहे हैं कि मैंने ये गलती की है, और जैसे मैं अपनी सभी लाडली बहनों को एक उपहार दे रहा हूँ, 1500 रुपए उनके खाते में मैं दे रहा हूँ, अगर आप पात्र हैं तो उसी तरह मैं अपनी ताई से गलती मान के मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस समय लड़ा। उन्होंने महायुति धर्म भी निभा दिया, राजधर्म भी निभा दिया, और परिवार से ताई से माफी मांगकर उन्होंने एक सच्चे भाई का धर्म भी निभा दिया। सच्चा चलिए भाई अगर गलती मान ले तो मेरी बहन ममता जी ने कहा कि राजधर्म भी निभाया गया, महायुति का धर्म भी निभाया गया, और अब अजीत पवार जी भाई का धर्म निभाने के लिए जो है बहन से गलती मानने की बात कर रहे हैं। प्रिया जी और ममता जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अजीत पवार के बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और विधानसभा चुनाव से पहले अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब देखना ये दिलचस्प हो गया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे ये बेहद दिलचस्प बात यह है कि जिस सुप्रिया सुले के बढ़ते दखल और लगातार अजीत पवार ने समर्थक विधायकों को लेकर बगावत की थी और फिर चाचा से पार्टी तक छीन ली थी, आज उसी बहन से प्यार करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।